इनके सारे फैसले उल्टे हैं, क्या बुद्धि खराब हो गई है? कैसे मारो गरीबन ने भैया। G22 के आगे जीरो पे कमल धर दिया। कमल पे जीरो धर गया, हमका बचा कमल पे। जब कमल पे जीरो धर दिया तो 2024 में जीरो है भैया। 2024 में बीजेपी 100% हारेगी, ये मेरा वादा है तुमसे। इनका हर फैसला गलत है। संविधान बदलने की बात करते हैं, तुम में तो अकल है ना, हम बता रहे हैं तुम्हें। हम बता रहे हैं पढ़े लिखे बाबा साहब के अनुयायी हम, जिन्होंने हमारे पूर्वजों ने भारत का संविधान बनाया। हम PhD LLM कि वन नेशन वन एजुकेशन करो। सबसे पहले तुम्हारा पूरा इंतजाम हो चुका है, तुम्हें रात को नींद ना आती होगी जब भी 200 रुपए घटाएं सिलेंडर पे। डर रहा है ना, प्लानिंग में पता लग गई ना कि हम हार रहे हैं। हापुड़ में वकीलों पे वहाँ डंडा बजवा रही है। जो योगी आदित्यनाथ है, उसकी जो पुलिस है, वहाँ इतना मारा है उन वकीलों को, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कॉग्निजेंस ना ले ले, इसलिए डर की वजह से लिया इन्होंने। ये एक नंबर के मक्कार और सारे के सारे ये वकीलों को मारने का काम कर रहे हैं। बाद में कर लेना, 2024 के बाद में करेंगे। अभी क्या जरूरत है? अभी इतनी जरूरत नहीं है। अभी तो तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है। तुमने 1 लाख करोड़ रुपया तो विदेश से ले लिया उधार, तो तुम्हारे पास पैसा कहाँ इलेक्शन कराने के लिए? कहाँ में कराओगे भाई? या देश है बेच के इलेक्शन कराओगे? ऐसी क्या जरूरत है भाई इलेक्शन कराने? क्या है एक देश एक चुनाव में? दिक्कत कैसे ना, गरीब हो जाएगा देश पूरी तरह से। पैसा कहाँ से आएगा? चुनाव में पैसा खर्च नहीं होता। इनका बाप का पैसा देश है, बेच बेच के पैसा लगा रहे हैं ये। कहाँ से लाए पैसा ये? इन्होंने तो लूट लूट कर वो विदेशों में भर दिया पैसा। अपने दोस्तों को पैसा दे दिया, NPA कर दिया, विदेश भगा दिए। अरे चुनाव में लाकर इनके सारे फैसले उल्टे हैं, क्या बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी? चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव करवाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चुनाव में कितना 1000 करोड़ रुपया खर्च होता है भाई? वो टैक्स पेयर का पैसा, भारत की जनता का पैसा। कैसे मारो गरीबन ने भैया? गरीबन को मारो। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को आप आज अर्थव्यवस्था बनेगी जब बनती रहेगी। नुकसान क्यों कर रहे हो आप बताइए? ये G20 सम्मेलन जो आ रहा है, इतना मोटा पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना मोटा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। वो G22 के आगे जीरो पे कमल धर दिया। कमल पे जीरो धर गया, हमका बचा कमल पे। जब कमल पे जीरो धर दिया तो 2024 में जीरो है भैया, 100% जीरो। आप ये समझ लो 2024 में बीजेपी 100% हारेगी, ये मेरा वादा है तुमसे। अरे उन्होंने तो ऐलान कर दिया तीसरे कार्यकाल में काम जो बचे हुए काम है पूरे होंगे। हाँ, जब दीपक बुझ जाए ना तो फड़फड़ावे है थोड़ी देर को। अब ये फड़फड़ा रहे हैं, बुझने वाले हैं, इनका काम हो जाएगा, चिंता करते। फैसला इनका गलत है। गलत फैसला एक, इनका हर फैसला गलत है। इनका हर फैसला गलत है। नोटबंदी का फैसला इनका गलत था। नोटबंदी का जो फैसला था वो टोटली पूरा फेलियर था। ये हाँ बिल्कुल। GST का जो फैसला था वो टोटल गलत था इनका पूरी तरह से। ये किसानों पर बिल लेके आए, वो किसानों पर वो पूरी तरह से फैसला गलत था। ये वो लेके आए नागरिकता बिल जो लेके आए, वो इनका गलत था पूरी तरह से टोटली। वादे जो जितने भी किए सारे वादे गलत थे, जितने वादे गलत किए इन्होंने सब। अरे कब तक मूर्ख बनाओगे? आपको पागल लग रही है क्या भारत की जनता? भारत की जनता समझ नहीं रही तुम क्या कर रहे हो। यू आर टोटली फेलियर। तो करना क्या चाहती है सरकार? कभी इनके लोग कहते हैं कि संविधान बदल दो, नया ले आओ। आप कभी ये कह रहे हैं एक देश, कभी संविधान बदलने की बात करते हैं, कभी एक देश। अरे हम जो कह रहे हैं तुम याद छोड़ो, तुम चलाओ वन नेशन वन एजुकेशन। जिस दिन वन नेशन वन एजुकेशन चलेगी उस दिन देश का उद्धार हो जाएगा। पूरे देश में एक सी शिक्षा नीति लागू करो। तुम में तो अकल है ना, हम बता रहे हैं तुम्हें। हम बता रहे हैं पढ़े लिखे बाबा साहब के अनुयायी हम, जिन्होंने हमारे पूर्वजों ने भारत का संविधान बनाया। हम PhD LLM एडवोकेट मनोज कुमार बाबा साहब के अनुयायी। वो बता रहा है कि वन नेशन वन एजुकेशन करो। सबसे पहले हर घर में एक नौकरी दो, देश का राष्ट्रीयकरण करो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करो, जितने भी तुमने संस्थान प्राइवेट कर दिए उन्हें सरकारी करो, जो 55,000 प्राइमरी स्कूल तुमने बंद कर दिए उन्हें रीओपन करो, और जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उन्हें लागू करो देश के अंदर। महंगाई को कम करो, और जो तुम्हारे बैंक भर रहे हैं ना उन्हें तो कम भरो। जो तुमने लूट लूट कर भर लिया उसे कम भरो तो ना। सरकार कह रही है कि हर 6 महीने में चुनाव होते हैं, इससे देश में जो विकास में बाधा आती है। बार बार चुनाव होते हैं, 4 महीने 6 महीने कभी इस स्टेट में कभी 2024 के बाद बता देंगे कितने चुनाव हो रहे हैं, तुम्हें बता देंगे। 2024 में जब तुम सारे जेल जाओगे ना, जितने भी जो पकड़ करते रहते हो ना सुबह से शाम तक, ये 2024 में पता लग जाएगी। सरकार बदल रही है 2024 में, और तुमने जितने घोटाले करे हैं बड़े लेवल पे लाख लाख करोड़ तक के, वो सारे खुल जाएंगे और तुम जो है ना सब कस्टडी में होगा। आप चिंता ना करो, तुम्हारा पूरा इंतजाम हो चुका है। तुम्हें रात को नींद ना आती होगी जब भी 200 रुपए घटाएं सिलेंडर पे। पागल है जनता, समझ ना आ रही। 400 से 1103 पर लाकर फिर 200 घटा के 900 पर ला दिया। बहुत बढ़िया काम करा। महंगाई महंगा हो तब दिक्कत, कम करे तब दिक्कत आप लोगों को। क्यों करे कम?
क्यों कर रही है कम? अभी तो पेट्रोल पे भी कम करेगी, सब पे कम करेगी। डर रही है ना, प्लानिंग में पता लग गई ना कि हम हार रहे हैं, इन्हें पता लग गई हम हार रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। और अभी इनकी गवर्नमेंट जीतने की बात कर रही है, हापुड़ में वकीलों पे वहाँ डंडा बजवा रही है। जो योगी आदित्यनाथ है, उसकी जो पुलिस है, वहाँ इतना मारा है उन वकीलों को, इसीलिए आज पूरे भारत में ऑल इंडिया स्ट्राइक ही वकीलों की। क्योंकि वहाँ का एक सीईओ अपने ठुल्ले भेज के, वहाँ चंद पुलिस वाले भेज के और उन 79 वकीलों पे डंडा बजवा रहे हो। यदि तेरी पुलिस में इतना दम है तो वकीलों को एक तरफ कर दे, पुलिस वालों को एक तरफ कर, बता देंगे 1 घंटे में, बता देंगे कितने ताकतवर पुलिस वाले। रोड जाम करोगे, रास्ते जाम। अरे रोड जाम कर रहे थे तो रोड जाम का मतलब ये है कि तुम पुलिस वालों को, वकीलों पर डंडा चार्ज करोगे, मारोगे क्या? रास्ता और नहीं है क्या? कानून हाथ में क्यों ले रहे हो भाई? जब पुलिस वाला कानून हाथ में लेता जब कोई बात नहीं, जब वकील हाथ में ले लेता कानून, तो कानून हाथ में ले रहे हैं। अरे तुम भ्रष्ट हो पूरी तरह से, तुम फेलियर हो सारी गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश में जब नौकरी मांगने जाओ तो डंडा बजाओ, न्याय मांगने जाओ तो डंडा बजाओ, अब वकीलों पर डंडा बजा रहे हो। अब तो 146 सीटों से भी नीचे चलेगे तुम। अब तक तो मैं सोच रहा था कि शायद आपकी स्थिति यूपी में मजबूत हो जाए 2024 में। वकीलों पर मारने के बाद, वकीलों पर आदित्य योगीनाथ ने डंडा बजाने के बाद अब वो 186 से नीचे और चला गया। योगी जी ने आज जांच का आदेश दे तो दिए हो। जांच के आदेश जब दिए, जब ऑल इंडिया लेवल पे स्ट्राइक हुई है तब दिए, जब सारे वकील इन्होंने स्ट्राइक करी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कॉग्निजेंस ना ले ले, इसलिए डर की वजह से लिया इन्होंने। ये 1 नंबर के मक्कार और सारे के सारे ये वकीलों को मारने का काम कर रहे हैं। और ये पुलिस वाले भूल रहे हैं क्या? पुलिस वालों, तुम भूल रहे हो क्या वकीलों को? बच जाओगे क्या वकीलों पर हाथ मार के? वकीलों को पिटाई करके तुम इतना फ्रैक्चर किया है वकीलों को, लेडीज वकीलों तक को नहीं छोड़ा। जितनी भी अन्याय की पराकाष्ठा थी उसे पार कर गए हो तुम। वकीलों से इतने ही जलते हो तुम्हें। अरे अनपढ़ हो तुम, 10वीं पास डंडा न ले लेकर खड़े हो जाते हो। और MA LLM PhD वकीलों को जो वेल क्वालिफाइड लर्नड है, उन पर तुम लठ बजा रहे हो। देश में न्याय व्यवस्था ऐसी होती है, हैं? अरे बीजेपी सरकार के ऐतिहासिक कदम है, ऐतिहासिक फैसले हैं सब। ऐतिहासिक फैसले में तो 2024 में सरकार जा रही है, इसलिए सरकार जा रही है। साथियों, जो बहन जी ने कदम लिया है वो बहुत बढ़िया लिया है, और जो बीजेपी कर रही है वो बहुत गलत कर रही है, फेलियर सरकार है। और आने वाले समय में 2024 में जनता इसका जवाब देगी। साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साहब, इस आंदोलन में उपस्थित मेरे समाज के सभी क्रांतिकारी साथियों, आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मनोज जी को कि उन्हें कम से कम एक संघर्ष के बाद समझ में आ गया कि हिंदू समाज में उनकी स्थिति क्या है। आपने एक उदाहरण शायद सुना होगा, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मौत कैसे हुई? उन्हें दूध में कांच पीस कर पिलाया गया था। किसने दिया था वो? कौन थे उसे देने वाले? मैं समझता हूं इस सब चीज का हम अंदाजा लगा सकते हैं। कम से कम शूद्र तो हो नहीं सकते उस जमाने में भाई, जिनकी परछाई तक से लोग घबरा